Hello, good morning, everyone. Welcome on my channel, CMA Hemant Kumar. Or here I'm discussing my experience with all the CMA and professional colleagues. And this is very important topic which I'm going to discuss with you. And I hope you liked my video. If you like, then hit the like button and subscribe my channel so that you will never miss any notification and any video जो कि मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करता हूँ। वंस अगेन आई वांट टू टेल यू आई एम अ कॉस्ट अकाउंटेंट और मैं पिछले 8 साल से मैन्युफैक्चरिंग डोमेन में जॉब कर रहा हूँ। सो व्हाट आई फील एंड व्हाट आई लर्न आई एम शेयरिंग हियर। सो आई वुड लाइक टू पे अटेंशन टू एवरी CMA. I want to aware to every CMA and other professionals what happening in the market and what's going on because हम उस सेंचुरी में हैं जहाँ पे AI और डाटा साइंस की बातें बहुत हो रही है कि अपना जो जॉब है काफ़ी ज़्यादा ऑटोमेशन पे हो सकता है। मैं इस पे ऊपर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। बट फिलहाल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं देख रहा हूँ आज के टाइम में उसके लिए डिस्कस करते हैं कि आफ्टर क्वालिफाई CMA इंडिया आप CMA कर लेते हैं तो उसके बाद क्या सोचते हैं, मतलब क्या है मार्केट में। आप जॉब में उतरते हैं, स्लोली स्लोली एक्सपीरियंस गेन करते हैं और फिर उसके बाद आप प्रोग्रेस करते हैं। तो क्या सिर्फ ये एनफ है? आई मीन टू व्हाट वी शुड टू डू, हमको किधर जाना चाहिए अपने चॉइस के हिसाब से, प्रेफरेंस के हिसाब से। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट था जो भी मतलब CMA हैं उनके लिए। तो CMA होने के बाद अगर आप एक कॉस्ट अकाउंटेंट बन जाते हो और इंडियन मार्केट में उतर जाते हो जॉब के लिए, तो स्लोली स्लोली आप प्रोग्रेस करते हो। बट एक हर कोर्स का सैचुरेशन पीरियड होता है कि आप ठीक है, अब उसके आगे आपका एक्सपीरियंस ऐड हो गया और आपकी क्वालिफिकेशन आपके पास है। बट धीरे धीरे जो आगे जो वर्ल्ड है उसकी जो रिक्वायरमेंट है, जो कंपनीज है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी रिक्वायरमेंट जो है और ज़्यादा बढ़ती ही जा रही है। तो बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज हमारे इंडियन मार्केट में आ रही हैं। तो उनको देयर अपनी कंट्री और हमारी कंट्री दोनों को मैनेज करना है। दोनों को मैनेज करने के लिए दोनों के अलग-अलग लॉ हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्नीक है। तो उनको डेवलप करना का जो है, वे है, मतलब उनको वही चाहिए, रिक्वायरमेंट उनकी वही है कि ये सारी जो नॉलेज है, जैसे IFRS की बात करूँ, मैं कई जगह देखता हूँ IFRS की रिक्वायरमेंट आती है, कई जगह आती है, CPA की आती है, CFA की आती है, ऑल दीज थिंग्स। ये सारे जैसे टॉपिक हैं, दैट इज कोर्सेज हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आने वाले जनरेशन में, आने वाले टाइम में हमें कंपटीशन में अगर compete करना है तो वी नीड टू ऐड ऑल दीज सर्टिफिकेशन अपार्ट फ्रॉम CMA। तो CMA ही एनफ नहीं है। कहते हैं कि CMA कर लिया उसके बाद अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक बड़ी बड़ी MNC कंपनियां हैं, लाइक बात करूँ एसेंचर हो गया, डिलॉयट हो गया एंड आपका जनपेक्ट हो गया, बहुत सारी जो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में अपना सेटअप, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप बना रही हैं। ओके, तो उनकी जो सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है इंडियन एजुकेशन की होती है कि एक मिनिमम ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट टू डिग्री हो, या इंडियन का जो प्रोफेशनल कंप्लायंसेस पार्ट हो, जैसा CA हो गया, CMA हो गया, CS हो, वो तो हो ही हो। उसके साथ साथ कंपनियां बोलती हैं CPA, CFA, ACCA की भी डिमांड करने जा रही हैं। तो आफ्टर CMA ये हम परस्यू कर सकते हैं, CPA, CFA, ACCA। तो ये जो कोर्सेज हैं ये compete करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर किसी आप मल्टीनेशनल कंपनी में जाना चाहते हो अपार्ट फ्रॉम इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो गई, जो प्योरली इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करती है, उसके लिए तो CMA इज मोर देन एनफ। दिस इज गुड, क्योंकि फिर वो कभी डिमांड नहीं करेंगे CPA, CFA, ACCA की। बट जो इंटरनेशनल एमएनसीज कंपनी है, जो जैसे हो गई, जो बाहर की हो गई, हिताची हो गई, सैमसंग हो गई एंड मेनी मोर वी कैन से ऑल द, अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाए तो सो दे आर डिमांडिंग फॉर CPA, CFA, ACCA, दिस कोर्स, एंड दिस कोर्स कैन बी डन बाय इंडिया ऑल्सो। सो ये इंडिया से भी करा जा सकता है। CFA, suppose I am CMA, I have additional qualification like CFA, CPA, so it will add the value. Okay, कि ठीक है, apart from that he is costing, budgeting. Okay, apart from that he can also involve in these tasks also. So for doing that task we need a certification, because the first criteria of the company is CFA, CMA, CA, ACCA. So we will go for the interview and we can think about that we can work in that kind of organization, multinational companies. Then how can we dream to work in that kind of organization? So आने वाले टाइम में ये बहुत ही, नॉट लेटर बट सूनर, ये सारी चीजें दिखने लग जाएंगी।
एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सीएमए अगर आपको कॉस्टिंग में ही बहुत ही मतलब और एडवांस करना है, इंटरनेशनल की सेटअप वाली ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है, मैन्युफैक्चरिंग में काम करना है, देखिए सीपीए, सीएफए, एसीसीए दैट कैन वर्क इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन, सर्विस एंड मैन्युफैक्चरिंग, बट आपको प्योरली अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग में ही डेडिकेटेड रखना है, दैट इज सीमा, सीमा लंदन। तो ये सारी चीजें ट्राई करनी चाहिए एक बार, कि अपार्ट जॉब के साथ साथ, along with the job, you can try all these certification, can pursue. It is good for them also who are in a accounting domain and service sector and all. They have to focus on CPA, CFA, ACCA. This is a very good thing. So CMA, so SEMA London is only for manufacturing sector only, and those who want to be make their career in manufacturing domain and they want to handle the plant operation, plant financials, है ना, so they can go for a SEMA London. सो दीज आर द थिंग्स जो कि आपको इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन में हेल्प करेगी और आगे आने वाले टाइम में कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करेगी। नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ कि अगर आपको ये नहीं इंटरनेशनल करना और आपको इंडिया के ही सेटअप में और इंडिया की अकाउंटिंग और इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग वगैरह ही देखना है, और आप बहुत ज़्यादा नहीं अपना स्ट्रेस इन एजुकेशन को करके बढ़ाना चाहते हो, तो यू कैन गो फॉर एमबीए। MBA in finance is major focuses because this is a management degree, so that will help you to build your career in sitting with the management and playing role of management, because we are also cost management accountant. But MBA help to in other way, that you have two additional degree. One specialization is management, another is you are costing and accounting part. So it is also good. ओके आपको जल्दी अपग्रेड करने में, यानी यू कैन से दैट सैलरी हाइक एंड अर्ली प्रमोशन दैट कैन हेल्प यू इन द एमबीए। एंड वन ऑफ द मेजर यू नो highlighted in this time, that is MBA in business analytics. This is a very good course to pursue the MBA finance. Then you should definitely pursue the MBA business analytics. Okay, so what is this? This is the advanced course, technical skills upgraded course, where nowadays we are listening that automation happen lots. Okay, when you working on Excel, when you working on software, when you working on ERP, the decision should be faster in this generation. So people are learning so many skills like data science, okay, AI. It's a most discussed course, most demanding course nowadays. So in a coming time, yani after 3 to 4 years, so people will skip the MBA finance and all. They will enter into MBA business analytics, because it all depends on your data mining, data analysis, है ना? So by using that technique, you can analyze your data in many way. So that will help to organization also, and you also help to organization to get the quick result. So what MBA is, not only the management, but nowadays it is a very skillful course by pursuing the MBA business analytics. This is a very good course. And if you don't want to go 2 years program, then you can also select the e-executive MBA, which is 1 year only program, who give you e-executive MBA. So many should providing all these kind of courses. So we should think about, after CMA, after qualify CMA, all these courses. Next, what is the benefit after getting this certification? Ex- Expand your expertise with additional certifications. Like you could consider pursuing additional certification that complement your CMA designation, such as CPA, certified public accountant, CFA, chartered financial analyst, or chartered accountant. Chartered accountant is not so much required. कई सारे लोग होते हैं जो सीए के साथ साथ सीएमए भी करते हैं, दोनों क्वालिफाई कर लेते हैं। ओके, अगर आपने सीएमए किया, आपका ड्रीम है सीएमए करना, तो you can go in accounting domain, but you should not so much necessary that you have to pursue chartered accountant. Continue your education. You could continue your education by pursuing an advanced degree such as an MBA to deepen your knowledge and skill in the business and management. आप MBA कर सकते हो, जैसा मैंने बताया, अपनी नॉलेज और जो स्किल्स को बिजनेस और मैनेजमेंट में यूज करने के लिए।
Explore entrepreneurship. With your financial expertise, you could consider start your own business or consulting practice, providing financial advice and management to the other companies or client. So all this certification will help you to start your entrepreneurship. It's only for a certain limits. In Indian companies, cost audit, okay, and now we are also eligible for financial audit in uh, small scale industries. So all these things, but if you want to do more, if you want to go more, if your need is more, okay, so this is the thing, same thing. So this is the thing. Thank you so much for watching my video. If you like, then hit the like button and please subscribe.